मूवी की शुरुआत में हम दो आर्मी वालों को देखते हैं जिनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। इनमें से एक गाड़ी का टायर बदलने लगता है। इतने में वहाँ पर कुछ आवाज आती है और एक स्पेस शिप इनके पास से गुजरता है और क्रैश हो जाता है। ये दोनों स्पेस शिप की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि ये किसी और ही दुनिया की शिप है जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सीन कट होता है और हमें वाइस प्रेसिडेंट दिखाई जाती है जो एक भाषण दे रही थी। इतने में वहाँ पर कुछ हलचल होती है और सब लोग डर जाते हैं। ये लोग ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेस शिप थी। इसके बाद प्रेसिडेंट शिप की छानबीन करने अपने फाइटर प्लेन भेजते हैं, लेकिन शिप उन सबको खत्म कर देती है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब हमको न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन एलियंस के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही एडवांस थी जिससे पूरी दुनिया के बड़े हथियार फेल कर देते हैं और व्हाइट हाउस पर एलियन हमला करते हैं जिससे प्रेसिडेंट मारे जाते हैं। प्रेसिडेंट के मारे जाने की खबर आर्मी जनरल्स के पास पहुंचती है और जनरल्स वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना देते हैं। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो सीक्रेट तरीके से आर्मी के लिए ही काम करते थे। इनको प्रेसिडेंट के मरने की खबर मिलती है और इनका लीडर कहता है कि अब हमें ही उन एलियन का खात्मा करना होगा। इसके बाद एलियन प्रेसिडेंट को एक मैसेज देते हैं कि हम यहाँ पर बस कुछ काम के लिए आए थे, लेकिन तुम इंसान इतने हिंसक हो कि तुम लोगों ने हमें मारने के लिए फाइटर प्लेन भेजे। अब हम धरती खत्म कर देंगे। एलियन कहते हैं कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम इस धरती से चले जाओ और हम तुम्हें अपनी शिप्स में ले जाकर किसी और ग्रह पर भेज देंगे। तो प्रेसिडेंट कहती है कि हम कैसे तुम एलियन पर विश्वास करें कि तुम हमें सुरक्षित स्थानों पर भेज दोगे। तो एलियन कहता है कि तुम इंसान बीमारियों से घिरे हुए हो और तुम इंसानों ने इस साफ धरती को भी गंदा कर दिया है। एलियन कहता है कि आपका बेटा अपाहिज है, तुम मेरे स्पेस शिप में उसे लेकर आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा, तब तो तुम लोगों को हम पर विश्वास होगा। इसके बाद प्रेसिडेंट अपने बेटे को एलियन की शिप में भेजती है जहां पर सैकड़ों लोग देख रहे थे। पहले एक आर्मी ऑफिसर शिप चेक करता है कि अंदर कोई खतरा तो नहीं है। उसके बाद प्रेसिडेंट के लड़के को लेकर अंदर जाते हैं। एलियन की आवाज आती है कि इस लड़के को चैम्बर में डाल दो। जैसे ही लड़का अंदर जाता है लड़के की चीखने की आवाजें आने लगती है। खुफिया कैमरे से प्रेसिडेंट भी देख रही थी तो वो भी भागते हुए शिप के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चैम्बर खुल जाता है जिसमें लड़का बिल्कुल ठीक होकर निकलता है। वहाँ पर लोगों का एलियंस पर विश्वास हो जाता है कि एलियन अच्छे हैं। वहीं पर हम उन खुफिया आर्मी वालों को देखते हैं जो शिप पर जाकर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। इस वजह से एलियंस बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अब हम इंसानों को ही खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे तैसे मिस प्रेसिडेंट एलियंस को समझाती है कि ये काम कुछ ऑफिसर करवा रहे हैं, हमें हमले की कोई जानकारी नहीं है। तो एलियन मान जाता है और कहता है कि तुम लोगों को शिप पर चढ़ने दो। इतने में इनका मेन सिस्टम ओवरहीट हो जाता है। ये एक खुफिया बंकर में थे और इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और इनका दम घुटना शुरू हो जाता है। आर्मी ऑफिसर कहता है कि मुझे पता है कि ऑक्सीजन कैसे चालू होती है। ये सब लोग उस मशीन के पास जाते हैं लेकिन मशीन इनसे खुल नहीं रही थी। सब लोग बेहोश होते जाते हैं लेकिन प्रेसिडेंट का लड़का उसे खोल देता है जिससे इनकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें वही खुफिया एजेंसी के आर्मी वाले दिखाए जाते हैं जो शिप में देखने जाते हैं कि इसे खत्म कैसे किया जाए। इतने में शिप में लोग जबरदस्ती लोग घुसने लगते हैं जिसे देखकर वहां पर ऑटोमेटिक मशीन उन लोगों पर हमला कर देती है, क्योंकि मशीन सिर्फ कुछ लोगों को ही स्कैन करती है अपनी सेफ्टी के लिए कि किसी के पास कोई हथियार तो नहीं। लेकिन शिप में एक साथ कई लोग घुस रहे थे। वहीं पर एलियन अपनी मशीन भेजते हैं जो उन आर्मी वालों के साथ लड़ती है। जैसे ही आर्मी वाले हथियार रखते हैं वो मशीन इन्हें कुछ नहीं कहती। इसके बाद प्रेसिडेंट से मिलते दो आर्मी वाले आते हैं जो शुरुआत में उसी शिप के पास थे। वो इन्हें उनके हाथ दिखाते हैं और कहते हैं ये ऐसे दिखते हैं जब शिप क्रैश हुई तो उस एलियन की पूरी बॉडी जल गई थी, लेकिन उसी पहाड़ी के पास एक और शिप क्रैश हुई थी, शायद वहां से कोई एलियन मरा हुआ मिल जाए। इसके बाद उन्हीं आर्मी वालों को एलियन शिप ढूंढने के लिए भेजा जाता है। वहीं पर आर्मी ऑफिसर एलियन शिप में जाते हैं और शिप को अपने सर्वर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन एक
ऑफिसर पर हमला करके मार देते हैं, लेकिन एक ऑफिसर बच जाता है। वहीं पर एलियन की लाश भी मिल जाती है। आर्मी ऑफिसर फिर से अपने सर्वर से कनेक्ट करता है और देखता है कि एलियन शिप इंसानों को ले जाकर स्पेस में फेंक रहे हैं। एलियन ने झूठ बोला था कि हम दूसरे ग्रह पर भेजेंगे, क्योंकि एलियन नहीं चाहते थे कि धरती पर तबाही हो, वरना एलियन का काम बढ़ जाएगा। इसके बाद डॉक्टर उस एलियन की बॉडी की जानकारी लेते हैं और एक वायरस बनाते हैं कि जैसे ही कोई एलियन इस वायरस को छुएगा वो उसी समय मर जाएगा। इसके बाद एलियन प्रेसिडेंट से कहते हैं कि आप हमारा विरोध कर रहे हैं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल भी सकती है। प्रेसिडेंट और उसके कुछ साथी एलियन के लीडर से मिलने के लिए बड़ी शिप में चले जाते हैं। वहां पर ये हजारों लोग देखते हैं जिन्हें एक केमिकल में बंद कर रखा था। ये एलियन इंसानों का उपयोग करके अपनी एनर्जी बनाते थे। एलियन प्रेसिडेंट से कहता है कि आप लोगों को हमारी शिप्स में चढ़ने दे और आपके परिवार को हम सुरक्षित रखेंगे। तो प्रेसिडेंट मान जाती है। प्रेसिडेंट जैसे ही हाथ मिलाती है एलियन से, उसके हाथ में वही वायरस लगा देती है, जिसके कारण एलियन मरने लगता है। जैसे ही प्रेसिडेंट और उसके साथी भागने लगते हैं, उन पर एक एलियन हमला कर देता है और एक ऑफिसर को मार देता है, लेकिन खुद भी मर जाता है। जैसे तैसे ये एक छोटी शिप से धरती पर आते हैं और बड़ी शिप तबाह हो जाती है, जिससे एलियन खत्म हो जाते हैं।